कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा देश का गद्दार आतंकवादी पार्टी मानते हैं। अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीवी को भी नहीं छोड़ा। बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई, PTU की बसें बेच के खा गई, सड़कों पे ढाई बन के काले पत्थर होते थे उसको बेच के खा गई। अभी चावड़ी बाजार टांगा स्टैंड बरसाबूला पे लोहे के खंभे लगे हुए हैं चौराहे पे, डबल गार्डर वाले, बीच में एंगल लगा हुआ है 2 इंची मोटा, उस लोहे को बेच के खा गई इंदिरा गांधी। कॉमन बेल्ट घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, बसों में घोटाला, दिल्ली में 13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोयला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा देश का गद्दार आतंकवादी पार्टी मानते हैं। अच्छा, क्यों? जवाहरलाल के कितने बाप थे? मुझे नहीं पता, आप बताइए। जवाहरलाल ने जब पहला इलेक्शन लड़ा 1951 में, तिरंगे झंडे को लेकर के आया था। ये गांधी क्या नाम है, राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का झंडा था, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का झंडा था ये, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। आज़ादी के बाद में जब पहला इलेक्शन लड़ा गया तो ये उसी झंडे को लेकर के ये क्या नाम है इलेक्शन लड़े थे। इसने अब जवाहरलाल ने अपना बाप को क्यों बदल दिया? गांधी जी का चरखा क्यों ले आया? हाँ, तीसरी बार इलेक्शन लड़ा तो वो बैलों की जोड़ी ले आया। क्यों बार बार अपने बाप बदलते रहे? उसके बाद में इंदिरा आ गई तो वो कांग्रेस आई लेके आ गई, उसमें भी 2 फाड़ हो गए, टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद में ये पंजा आ गया। कितने बाप हैं इनके? ये देश के लुटेरे हैं। सन 62 में चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जवाहरलाल बोला, भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। भोले भाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, कुबड़ लोग थे, वतन से प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि भाई देश है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। अपने बच्चों तक के जेवर उतार के ऐसे फेंक दिए जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहे हैं। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। जवाहरलाल डाकू ने सन 57 में भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटे, ये दिन में लूटते थे। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई, DTU की बसें बेच के खा गई, सड़कों पे ढाई बन के काले पत्थर होते थे उसको बेच के खा गई। अभी चावड़ी बाजार टांगा स्टैंड बरसाबूला पे लोहे के खंभे लगे हुए हैं चौराहे पे, डबल गार्डर वाले, बीच में एंगल लगा हुआ है 2 इंची मोटा, उस लोहे को बेच के खा गई इंदिरा गांधी। इनका पेशा क्या था? किसानों की जमीनें छीनो, सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे करवाओ, झोपड़ियां डलवाओ और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये क्या नाम है ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा? अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीवी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता है दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ तो लव मैरिज का कानून आ गया, और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो और राज करो, समझे? राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करवा दिए,
लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज़्यादा है तुम नौकरी छोड़ दो या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी। 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे इंदिरा ने, 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे शरणार्थी, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया था, उनको 200 रुपए दे के उनकी नसबंदी करवा दी, अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, इंदिरा गांधी के गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के इंदिरा गांधी की डाल दी 3 मूर्ति थाने में। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही। इनने सोचा इसने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। उसने क्या करा, सुबेरे उठ के आनन फानन में विशेष शस्त्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि दिल्ली के अंदर जनरल इंस्पेक्टर हुआ करते थे, आईजी, उन्हें बोलते थे जनरल इंस्पेक्टर। इसने सुबेरे उठ के आनन फानन में विशेष शस्त्र बुलाया और प्रीतम सिंह भिंडर उनको कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना, इनके पास कुछ नहीं है। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, बसों में घोटाला, दिल्ली में 13 लाख का, 1 वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोयला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। 1-1 किलो बांट के मीटर बना दिया, 4-4 किलो बांट के। गैस का सिलेंडर 1400 रुपए का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो और सड़ी हुई प्याज जिसे जानवर भी ना खाए वो 100 रुपए किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है, समझे। कमिश्नर साहब के हाथ में, कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना है, वो हाथ नहीं डाल सकते। अगर होते ना आईजी तो ये सारे के सारे डकैत जेल में चक्की पीस रहे होते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो हमें कुछ करेगी हमारे लिए, उनने हमें हाथी पकड़ा दिए। मुलायम ने क्या दिया, मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के 5000 लोगों को सरयू नदी में बहा दिया, समझे। और मनमोहन ने दिया घोटाले, माया, मोहन और मुलायम, 1 नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, माया, मोहन और मुलायम, 1 नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। 40 चोर इकट्ठे हो गए, 40 चोर इकट्ठे हो गए, मिलकर के सबने सरकार बनाई और नाम रख दिया यूपीए। यूपीए की सरकार थी ना, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, जेब कतरों की कंपनी, समझे। ये तो आतंकवादी थे। दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई सन 57 में, कोड़िया पुल पे पानी आ गया, पानी आ गया, जमुना का पुस्ता नहीं था, जमुना का पुस्ता नहीं था। तो इसको 3 साल लग गए प्रस्ताव पास करने में, पर पुस्ते के लिए। और जब प्रस्ताव पास हो गया, हमारे चावड़ी बाजार के अंदर एक मामूली पुलिस वाला आता था, गलियां खाली हो जाती थी, शोर मच जाता था, अबे पुलिस वाला आ गया, अबे पुलिस वाला आ गया, 4 आदमी नजर नहीं आते थे। अगर ये चाहता तो किसानों की झोपड़ियों में, जहाँ इसकी कब्र बनी हुई है जवाहरलाल की, वहां पर इसने आग लगवा दी किसानों की झोपड़ियों में और किशन चौधरी की डेयरी में, समझे। सैकड़ों बच्चे मारे गए, भैंसें मारी गई, 3 डेयरियां थी किशन की, चौधरी की, और सैकड़ों भैंसें मारी गई। ये तो आतंकवादी है। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में इन डाकुओं ने गोलियां चलवाई थी। मैं तो इनको जिन्ना का वंशज मानता हूँ, ये तो असली जिन्ना के वंशज हैं, या जिन्ना के वंशज। कब चलवाई? 66 में, उसमें पार्लियामेंट में 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में गौ हत्या आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। वो तो बाहर जब गौ हत्या का आंदोलन चल रहा था तो उसमें तो थोड़ा क्राइसिस हुआ था। गुलजारी लाल नंदा बैठे हुए थे, गुलजारी लाल नंदा बैठे हुए थे, जिन्होंने सुबेरे उठ के उन्होंने
जब पेपर पढ़ा वीर अर्जुन पढ़ा तो कहते हैं कि उल्लू के बट्ठो तुमने ये कैसे मेरी बगैर इजाजत के गोलियां चलवा दी।